सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। तो ये जो कुछ एडमिशन प्रोसीजर अभी स्टार्ट होने वाला है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है। कई लोगों को एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने वाला हूँ कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है। तो देखो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो भी कुछ यूजी कॉलेज होता है, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा अज्यूम कीजिए कि आपने महाराष्ट्र स्टेट में आपका बीएमएस का यूजी किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 5 से 6 साल यहाँ पर आप रहे हो, राइट। लेकिन अगर आपका ऑल इंडिया पीजी काउंसलिंग के थ्रू अगर किसी और स्टेट में आपका नंबर लगता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिल्ली का कोई कॉलेज अलॉट हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट थे यूजी में, लेकिन आपका पीजी में नंबर कहाँ पे लगा है, दिल्ली में लगा है, राइट। तो आपका यूनिवर्सिटी चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है जो कि आपको एडमिशन के वक्त वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। तो इसी को हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मीनिंग ये होता है कि आपका जो यूजी का जो यूनिवर्सिटी था वो आपको एक अप्रूवल देता है कि हाँ, ये हमारा स्टूडेंट था, ये स्टूडेंट ने सपोज फॉर एग्जांपल एमयूएचएस के अंडर ये स्टूडेंट था, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक, यहाँ का ये स्टूडेंट था। और एंड नाउ इफ़ दैट स्टूडेंट इज़ विलिंग टू स्टडी इन अदर यूनिवर्सिटी, सो वी अप्रूव, क्या बोलते हैं ना, कि वो अपने को ग्रांट अप्रूव करते हैं, राइट। तो ये इस प्रकार से होता है, मतलब एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट काइंड ऑफ आप कंसिडर कर सकते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी को कोई भी तकलीफ नहीं है, ये हमारा स्टूडेंट था लेकिन अब ये दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाह रहा है, तो इसे हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इस प्रकार से इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये तो इस प्रकार से हो गया है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। लेकिन अब इसको निकालना कैसे, तो कई बार स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि सर क्या हम इसे ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन ही करना पड़ता है, इसकी फ़ीस कैसे होती है। तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आज की वीडियो में एक महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट के लिए ये बता रहा हूँ, लेकिन ये सभी स्टेट के लिए कॉमन ही होगा। बट यहाँ पे एक डेमो के तौर पर हम यहाँ पे महाराष्ट्र का देखेंगे, ठीक है। तो आप भी आपके रिस्पेक्टिव जो कुछ स्टेट होगा उस प्रकार से आप इसको अज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमने एमएचएस की जो कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू कुछ प्रोसीजर टू इशू द माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये आपके सामने लाया हमने। तो देखो, इसमें बेसिकली मेंशन क्या किया है कि किस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन किया है कि जो भी कुछ द स्टूडेंट प्रोसिक्यूटिंग द स्टडी इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट अफिलिएटेड कॉलेज और ऑटोनॉमस कॉलेज, इस प्रकार से अगर अपने कुछ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा एंड इफ़ ही वांट्स टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी इन इंडिया और अब्रॉड आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स और इन बिटवीन शैल अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर ऑब्टेनिंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो उसकी जो कुछ फीस वगैरह होती है वो कैसी भरनी है वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। सो वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है और फीस वगैरह क्या होती है। इसका एक रिवाइज्ड उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, एमयूएचएस जो कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है उन्होंने निकाला था। तो बेसिकली अभी जो रिवाइज्ड फीस है वो कितनी है, 1500 रुपीज़ है। लेकिन अर्जेंट अगर आपको चाहिए होता है स्पीड पोस्ट से तो उसके लिए 500 एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी स्टूडेंट के माइंड में एक डर होता है कि सर हाँ, ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, क्या हमें, अगर ऐसा अज्यूम कीजिए कि आपका फर्स्ट राउंड में कहीं पे नंबर लगता है, तो क्या सर हमें एकदम अर्जेंट से लगने वाला है। तो नहीं, कौन से भी कॉलेज में अगर आपका फर्स्ट राउंड तो नंबर लगेगा तो कॉलेज आपको उतना, क्या बोलते हैं ना, टाइम पीरियड देता है कि उसको आप क्या बोलते हैं कि रीजनरेट कर सकोगे या फिर प्रोड्यूस कर सकोगे उस डॉक्यूमेंट को। क्योंकि कैसा होता है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब बनता है, जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन फिक्स करने चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका दिल्ली में एडमिशन हुआ है, अगर आपका पूरा फिक्स है कि हाँ मुझे दिल्ली में ही एडमिशन अभी चाहिए, मुझे, आप स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरने वाले हो, आपको किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है, राइट। अगर आपने ऐसा माइंड में ठान लिया है तो आप क्या करोगे, हम अपनी जो कुछ यूनिवर्सिटी होगी, आपके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी होगी, उसमें आप एप्लीकेशन करोगे कि हाँ मेरा यूजी इस कॉलेज से हुआ था और मेरा नंबर अभी रिस्पेक्टिव इस कॉलेज में लगा है, बराबर है। मतलब आपका यूजी कॉलेज का वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगा और आपका जो भी कुछ नया अलॉटेड कॉलेज होगा आपको पीजी में, उसका भी वहाँ पे नाम और यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। तो ये जाएगा आपके यूनिवर्सिटी को, यूजी यूनिवर्सिटी को, तो वहाँ से आपको अप्रूवल मिलेगा कि हाँ वी आर ग्रांटिंग यू द परमिशन। लेकिन ऐसे अज्यूम कीजिए कि आपका फर्स्ट राउंड में किसी जगह पे नंबर लगा है एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द अपग्रेडेशन टू द राउंड 2, तो
अगर आपने फर्स्ट राउंड में माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाल लिया दिल्ली नाम से और सेकंड राउंड में अगर आपका अपग्रेड हो रहा है फॉर एग्जांपल जामनगर में, तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ तो डिफरेंट होगी ना, तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट का कोई मीनिंग ही नहीं, मतलब वो ऑलमोस्ट वेस्ट जाएगा। तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का प्रोसेस कब स्टार्ट करना है मेरे हिसाब से, जब भी आपका जो प्रोसेस है उसमें आपका फिक्स हो जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पे एडमिशन चाहिए। तो अगर आप आपके स्टेट में एडमिशन ले रहे हो तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आपके स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में जाना चाह रहे हो तो ही आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत लगेगी। तो आपको कब तक रुकना है, मेरे हिसाब से थर्ड राउंड होने तक आप रुक सकते हो, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है एक 7 to 8 डेज़ में आपको मिल जाता है, और एकदम ही अर्जेंट अगर आपको चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो, ठीक है। मतलब आप पर्सनली जाके भी वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है। लेकिन आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि कैसा होता है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड तक आपके अपग्रेडेशन के चांसेस होते हैं। तो एकदम थर्ड राउंड होने तक आपको पता चल गया होता है कि थर्ड राउंड में अगर आपका अपग्रेडेशन नहीं होगा एंड इफ़ यू आर विलिंग टू फिल द स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, तब आप इस डॉक्यूमेंट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए आपने नहीं भी किया तो भी कुछ ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपका फर्स्ट राउंड में कहीं पे एडमिशन हो जाता है तो कोई भी कॉलेज आपका एडमिशन कैंसिल नहीं करता है, मतलब दे गिव यू सफिशिएंट टाइम टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट एंड दे गिव यू द ड्यूरेशन दैट इस ड्यूरेशन तक आप हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हो, ठीक है। तो वो जो टाइम कितना होगा हर एक कॉलेज एंड हर एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो टाइमिंग डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम प्रोसेस एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होता है वो अभी पढ़ने वाले। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये जो अभी आपके सामने जो कुछ स्लाइड है ना, ये एक फॉर्म है, वो आपको फिल करना पड़ता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए। तो ये फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, एमएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा, या फिर आपके कॉलेजेस में भी इसकी प्रिंट्स अवेलेबल होने वाली है। लेकिन अगर आपके कॉलेज में ये नहीं है तो आप ऑफिशियल साइट जो है एमएचएस की वहाँ पे जा सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ फॉर द महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट, आपकी जो कुछ रिस्पेक्ट यूनिवर्सिटी होगी आप उसके साइट पे जा सकते हो। अगर आप एमएचएस नासिक के इस वेबसाइट पे जाओगे ऑफिशियल के उसको आपके सर्च जो सेक्शन होता है उसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऐसा आपको सर्च करना है, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो इसका आपको प्रिंट आउट लेना है और उसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करके आपके कॉलेज से आपको एनओसी काइंड ऑफ मिलता है, आपका डीन का वगैरह इस पर सिग्नेचर एंड स्टैम्प आपके कॉलेज की तरफ से मिलता है। तो आपको ये कॉलेज की तरफ से अप्रूव करके लेना पड़ता है, और जो भी कुछ फ़ीस वगैरह होती है वो भर के आपको रजिस्ट्रार के नाम से यूनिवर्सिटी के नाम से भरनी होती है, ठीक है। तो देखेंगे इस फॉर्म में, देखो यहाँ पे क्या है बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, ये PRN नंबर एंड ऑल, ये तो क्या है टू बी फील्ड बाय द यूनिवर्सिटी, इसका यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको फिलहाल बेसिकली नीचे आना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्म आपको जो भरना है, यहाँ पे क्या है, फोटोग्राफ अटेस्टेड बाय द डीन और प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। मीन्स यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका जो भी कुछ फोटोग्राफ होगा आप वो यहाँ पे स्टिक करोगे, राइट। मीन्स आपको यहाँ पे आपका वो एक फ़ोटोग्राफ अटेस्टेड करना पड़ेगा। अटेस्टेड मतलब वो आपके जो भी कॉलेज होगा वो उस फोटोग्राफ पे स्टैंप मारता है, आपको बस आपका पासपोर्ट फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है। उसके बाद में आपका जो कुछ फुल नेम वगैरह होगा वो फुल नेम आपको यहाँ पे भरना है, राइट। तो उसके बाद में जो भी कुछ नेम वगैरह है, आपका एड्रेस यहाँ पे डालना है, आपको पिन कोड डालना है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये तो कॉमन चीज़ें आपको पता है। सो यूनिवर्सिटी टू विच द एप्लीकेशन डिज़ायर्स टू माइग्रेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सिटी टू विच द एप्लीकेंट डिज़ायर्स टू माइग्रेट, यहाँ पे क्या आएगा कि आपको जो भी कुछ नया कॉलेज अलॉट हुआ है पीजी के लिए, तो उस कॉलेज का नाम एंड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आपको भरना है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको जामनगर का कॉलेज अलॉट हुआ है तो जो भी कुछ गुजरात का यूनिवर्सिटी का नाम होगा वो पर्टिकुलर वो आपको यहाँ पे फिल इन करना होता है, राइट। उसके बाद में क्या है, नेम ऑफ द कॉलेज टू विच द एप्लीकेंट डिज़ायर्स टू ज्वाइन, राइट, दिस इज़ द कॉलेज। मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आएगा और नीचे क्या आएगा, नेम ऑफ द कॉलेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप चाह रहे हो कि इट्रा जामनगर में आप जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे इट्रा जामनगर आएगा और ऊपर उस यूनिवर्सिटी का जो भी कुछ रिस्पेक्टिव नाम होगा वो आपको फिल इन करना होता है, ठीक है। नीचे क्या आएगा, फैकल्टी टू विच द एप्लीकेंट डिज़ायर्स टू ज्वाइन। फॉर एग्जांपल फैकल्टी का नाम सोचो कि अगर आपको सर्जरी वगैरह मिलता है तो आपको उस हिसाब से उस फैकल्टी का नाम यहाँ पे डालना होता है। नीचे क्या दिया है कि मोड ऑफ गेटिंग द माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब आपको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए वो किस प्रकार से चाहिए। तो ऑब्वियसली वो आपको पोस्ट से ही घर पे आएगा, दैट इज़ द बाय द रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट। तो उसकी फ़ीस क्या होगी 1500। अगर आपको अर्जेंट स्पीड पोस्ट चाहिए तो उसके लिए अलग से 500 रुपीज़ होता है। मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 2000 रुपीज़ हो जाएंगे। लेकिन अर्जेंट स्पीड पोस्ट भी अगर वो बोलते हैं फिर भी उसके लिए प्रैक्टिकली 3 to 4 दिन लगते वो कहते हैं कि उसी दिन आपको मिलेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो 3 to 4 डेज़ आप माइंड में पकड़ के चल सकते हो। तो ये मेरे जैसे रिसिप्ट नंबर, इसके बारे में शायद आपकी जो कुछ फ़ीस का रिसिप्ट होता है वो नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा और डेट होती है। उसके बाद
नीचे आएंगे नेम ऑफ द लास्ट कॉलेज विद द डेट ऑफ लिविंग, मतलब आपका यूजी में जो भी कुछ कॉलेज था उसका यहाँ पे नाम आएगा। सो नेम ऑफ द लास्ट कॉलेज एंड आपका जो कुछ लिविंग सर्टिफिकेट पे डेट आएगा तो डेट ऑफ द लिविंग यहाँ पे आपको डालना है, राइट। सो एप्लीकेंट हैड अपीयर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इफ़ एनी बट फेल्ड, ठीक है, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं, आप ऑलरेडी पास हो चुके हो। और नीचे आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, ठीक है। तो डिग्री एग्जामिनेशन आपने कब पास की थी उसके बारे में प्रूफ होता है। तो नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली आपका MHS नासिक आएगा, उसके बाद में कोर्स आपका BMS आएगा, कौन सी एग्जामिनेशन थी दैट इज़ 4th ईयर BMS ऐसा आप बोल सकते हो, या फिर मंथ एंड ईयर, सीट नंबर एंड आपका PRN नंबर आपके रिजल्ट पे होता है। तो इस प्रकार से आपको ये डिटेल्स भरने होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सो एप्लीकेबल, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपका नेम एंड सिग्नेचर करना पड़ता है। इसका प्रोफार्मा मैं आपके ग्रुप पे भी सेंड करने वाला हूँ। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो इससे भी आप डाउनलोड करके ये भर सकते हो एंड आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज में आपको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो नीचे आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। दिस इज़ द चेकलिस्ट फॉर द कैंडिडेट्स टू बी अटैच्ड टू द एप्लीकेशन, मतलब ये जो 2-3 पेजेस का जो कुछ फॉर्म है इसके साथ में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं इसकी यहाँ पे लिस्ट मैंने दी है। देखो यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो आप भरने वाले हो, यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। उसके बारे में एक फ़ोटोग्राफ था वो तो आप लगाने वाले हो। ऑनलाइन इमेजेस फीस रिसिप्ट, मतलब वो 1500 या फिर 2000 रुपीज़ का जो भी कुछ फीस रिसिप्ट होगा वो आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो यस नो ये कॉलेज वाले ही आपके करेंगे या फिर आप भी उसको कर सकते हो। उसके बाद में जो लिविंग सर्टिफिकेट एक होता है, ओरिजिनल, ट्रांसफ़र और लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपको कॉलेज की तरफ से आपने ऑलरेडी ले चुका होगा, ठीक है। उसके बाद है फाइनल ईयर का मार्कशीट लगेगा। नेक्स्ट है अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट दैट इज़ ICC। उसके बाद बॉन्डेड सर्टिफिकेट जो भी कुछ होगा। उसके बाद में एप्लीकेंट कॉलेज अथॉरिटीज़ इन ओरिजिनल अंडरटेकिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स, मतलब ये जो NOC जो मिलेगा नेक्स्ट पेज पे ये आपको मिलेगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अंडरटेकिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स कॉलेज अथॉरिटीज़, मतलब इसमें क्या आएगा कि कॉलेज की तरफ से आपको एक लेटर दिया जाएगा कि हाँ ये हमारा स्टूडेंट था, इसके एडमिशन का डेट क्या था और लिविंग सर्टिफिकेट पे उसका क्या डेट था, इस प्रकार से वो उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। और अगर आपको गैप लिया है आपने तो गैप सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। उसके बाद अगर आपका लिविंग सर्टिफिकेट कहीं गुम गया या फिर अगर आपने उसको नहीं मिल रहा है तो उसके बाद में आपको डुप्लीकेट अगर चाहिए तो वो भी आपको इसको अटैच करना पड़ेगा। नीचे आपका नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है कि हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये जो फॉर्म भर के आपको कॉलेज में क्यों देना है, क्योंकि कॉलेज की तरफ से भी आपको ये अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा। तो दिस इज़ द लेटर और अंडरटेकिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स कॉलेज अथॉरिटीज़ विद द सर्टिफिकेशन, तो ये इस प्रकार से आपको देंगे। तो उस लेटर में एक लिखा होगा कि टू द रजिस्टर MHS नासिक, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है कि इश्यूएंस ऑफ द माइग्रेशन सर्टिफिकेट टू दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट, ठीक है। तो देखो इसमें उन्होंने क्या मेंशन किया है कि सर रिस्पेक्टेड सर एप्लीकेशन ऑफ, तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज़ रिसीव्ड बाय द कॉलेज एंड ऑन द परस्यूल ऑफ कॉलेज रिकॉर्ड इट इज़ वेरीफाइड एज अंडर। तो उसमें क्या है कि द कैंडिडेट इज़ अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज एंड इट इज़ एनरोल्ड विद MHS, ठीक है। उसके बाद में आपका डेट ऑफ द बर्थ क्या है, द कैंडिडेट हैज़ बीन एडमिटेड टू आवर कॉलेज ऑन एंड लेफ्ट ऑन, मतलब आपने कब एडमिशन लिया था एंड कब आपका लिविंग का डेट है ये आपको इस पर मेंशन किया होगा। एंड ट्रांसफ़र और लिविंग सर्टिफिकेट इज़ इशूड टू द एप्लीकेंट ऑन, क्या डेट होगी वो सभी चीज़ें इस पर मेंशन है। एंड यहाँ पे वो आपको परमिशन दे रहा है कि इट इज़ सर्टिफाइड, it is certified that the applicant has not submitted any application for the migration certificate prior to this date। तो यहाँ पे नीचे क्या देंगे yours faithfully, उसका सिग्नेचर वगैरह हो जाएगा एंड यहाँ पे कॉलेज का सील मिलता है, ठीक है। तो ये कॉलेज की तरफ से आपको प्रिंसिपल का जो डीन है आपको वहाँ पे सील और स्टैंप लगेगा। तो इस प्रकार से आपको कॉलेज थ्रू इस प्रोसेस के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका कॉलेज भी आपको अप्रूवल दे रहा है कि कॉलेज एक MHS को ये जो है ना यहाँ पे कॉलेज की परमिशन है, तो उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, यूनिवर्सिटी को जाएगा। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रोसेस में आपको क्या करना है, ये जो 2 पेजेस का फॉर्म है उसको आपको प्रिंट करना है। पहली बात तो प्रिंट करने के बाद में इसको आपको जो पूरे डिटेल्स है आपके वो फिल करने, लेकिन ये कब करने, जैसे मैंने आपको बोला कि जब आपका फिक्स हो जाए कि हाँ मुझे कौन सा कॉलेज लेना है या फिर अभी मेरे कॉलेज में मुझे चेंजेस नहीं चाहिए, मतलब फर्स्ट राउंड में किसी का ऑल इंडिया रैंक 1 है और अगर उसको डिज़ायर्ड सीट मिल चुके एंड इफ़ इज़ नॉट विलिंग टू कंटिन्यू विद द ऑनगोइंग प्रोसेस, तो वो क्या करेगा, स्टेटस रिटेंशन भर देगा। तो उसके लिए उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो एप्लीकेशन के लिए वो स्टार्ट कर सकता है। तो उसको बस क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, ठीक है।
प्रिंट करने के बाद में ये भरना है, ये डिटेल्स अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाना है। ये जो है डीन का साइन, सील पे स्टैंप वगैरह जो कुछ चीज़ है वो अपने कॉलेज से ले लेगा और अपने कॉलेज में ही सबमिट कर सकते हैं। मतलब कई बार कैसा होता है कि कॉलेज में सबमिट करके कॉलेज के थ्रू ही वो चीज़ें कहाँ पे भेजी जाती है, यूनिवर्सिटी में भेजी जाती है। बस आपको डिमांड ड्राफ्ट जो होता है, डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार MHS नासिक के नाम से आपको एक DD बनाना पड़ता है। अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो 2000 रुपीज़ का DD आपको बनाना पड़ेगा, या फिर स्लो प्रोसेस है तो 1500 रुपीज़ में भी आप DD बना के रख सकते हो। तो DD की जो कुछ डिटेल्स है वो आपको कॉलेज की तरफ से मिल जाएंगे, या फिर MHS के साइट पे भी वो मेंशन है कि किस नाम से आपको DD बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप कॉलेज के थ्रू जाना चाहते हो, ये फॉर्म भर के बस कॉलेज में आपको सबमिट करना है। उसके बाद में कॉलेज की तरफ से ये यूनिवर्सिटी को जाएगा और आपने जो भी कुछ आपका एड्रेस डाला होगा, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस में, उस पर आपको पोस्ट के थ्रू आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट में क्या मेंशन होता है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट में बेसिकली ऐसा मेंशन होता है कि दिस वाज द पर्टिकुलर स्टूडेंट, ठीक है। तो वहाँ पे नाम आएगा आपका कि फॉर एग्जाम्पल XYZ, दिस वाज द स्टूडेंट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी एंड ही if he wants to pursue in any other university then we don't have any problem like that। मतलब not the exact words but इसी प्रकार से वो मेंशन करते हैं कि we are giving permission for him to study in any other university। इस प्रकार से माइग्रेशन सर्टिफिकेट का प्रोसेस होता है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट मेक अ रश, मतलब अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। एक बार प्रोसेस स्टार्ट होने दो, उसके बाद में जो भी कुछ आपके कॉलेजेस हो गए आपको जैसे अलॉट होते चले जाएंगे, उस प्रकार से आपको थोड़ा वेट करना है। और जब आपका फिक्स हो जाएगा कि हाँ मुझे इसी पर्टिकुलर कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, तब आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरीज आ रही हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल रहा हूँ, या फिर हमारा जो भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप क्वेरीज रेज कर सकते हो, या फिर कमेंट्स बॉक्स में आप आपके क्वेरीज रेज कर सकते हो। अगर कोई और स्टूडेंट इसको रिप्लाई देना चाहे तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके इसको क्वेरीज का आंसर दे सकता है। तो इस प्रकार से हमने माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में देखा है। और भी कुछ एडमिशन प्रोसेस में जितने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या फिर आपके क्वेरीज होंगे, उसको हम सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर से आपको मदद करने के लिए हम ऑलवेज़ रेडी है। जब भी आपको कुछ हेल्प लगे आप हमारे नंबर्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली आप कॉल भी करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में देखा है, और अपकमिंग वीडियोज़ में डिटेल एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम फिर से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।